अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, कमेंट्स आ रहे थे कि मैं दूसरी वीडियोस क्यों नहीं बना रहा। तो उसकी वजह यह है कि मैं अज़रबैजान में नहीं हूँ, मैं हूँ कुआलालंपुर में। तो ये 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर मैं क्विकली कुछ डिटेल्स क्लैरिफाई करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो मलेशिया आना चाह रहे हैं। तो मलेशिया में 3 किस्म के वर्क वीज़ाज़ होते हैं, जिसमें कैटेगरी 1, 2 और 3 है। जो कैटेगरी 3 है उसमें आपकी सैलरी होती है 1000 रिंगिट से लेकर 4999, यानी 5000 रिंगिट से 1 रुपया कम। इसके अंदर आप अपने किसी डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते, ये सिर्फ वीज़ा आपके लिए होता है। दूसरी कैटेगरी है, उसके अंदर आपका जो वीज़ा होता है उसको कहते हैं वीज़ा कैटेगरी टाइप 2। उसके अंदर आप अपने डिपेंडेंट्स को भी बुला सकते हैं और किसी मेड को भी बुला सकते हैं, मगर उसमें आपकी सैलरी 5000 से लेके 9999 रिंगिट तक की होनी चाहिए। जो आखिरी वीज़ा कैटेगरी है उसको हम कहते हैं कैटेगरी 3 और कैटेगरी 1। उसमें आपकी सैलरी 10,000 रिंगिट से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा वो एक अलग चीज़ है, वो यूनिवर्सिटी जाने और उनका काम जाने। और फिर विज़िट वीज़ा तो सबको पता है कि क्या होता है। तो मैंने बड़ी ज़्यादा पाकिस्तान में वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, एजेंट्स बोलते जी A2A कॉलिंग वीज़ा, A2B कॉलिंग वीज़ा और ये फ़लाना कॉलिंग वीज़ा, तो वो वाला कॉलिंग वीज़ा। तो वो क्लैरिफाई करता जाओ, ऐसी कोई बुलशिट नहीं है मलेशिया में। और ना ही मलेशिया आपको कोई आज़ाद वीज़ा देता है दुबई की तरह। तो यहाँ पे कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है। हाँ, फ्रीलांसर वीज़ा है जिसको हम डिजिटल नोमैड वीज़ा बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए आपका फ्रीलांसर होना लाजमी है। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अक्सर एजेंट्स लोगों के झांसे में आ जाते हैं। भाई मैंने यहाँ पे बहुत लोग देखे हैं जो विज़िट वीज़ा पर आते हैं और वापस पाकिस्तान नहीं जाते हैं। कोई फ़लाँ जगह होटल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है और सैलरीज़ कितनी है 1500 रिंगिट, 2000 रिंगिट, जिसके अंदर आपका गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 2000 रिंगिट तो समझ लें कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, वो तो सिर्फ मजाक है ना। 2000 रिंगिट तो बहुत कम है भाई। और कोई अगर आपको लालच दे रहा है ना कि जी मैं आपका ये वाला वीज़ा लगवाऊंगा, वो वाला वीज़ा लगवाऊंगा, आपको काम दिलवाऊंगा, वो झूठ बोल रहा है। मलेशिया में पाकिस्तान से आप नौकरी ढूंढें और जिस कंपनी का वीज़ा आपको मिलेगा आप उसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और कंपनी में नहीं कर सकते। अगर आप प्लांटेशन का वीज़ा ना, एक सर्विस कैटेगरी का वीज़ा भी होता है, लेकिन वो कैटेगरी 3 के अंदर ही फॉल करता है। उसको प्लांटेशन का वीज़ा जो मालियों का वीज़ा होता है, फिर सिविल वर्कर्स का वीज़ा होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनका वीज़ा होता है, वो कैटेगरी 3 में आता है। अब उसका ये मतलब नहीं है अगर आपके पास प्लांटेशन का वीज़ा है, लेट्स से कंपनी ए से आपका वीज़ा है, आप कहते हैं जी मेरे पास वीज़ा तो है, मैं कहीं और काम कर लूँ, आप नहीं कर सकते। आप जब यहाँ पर आते हैं एजेंट्स आपके साथ 2 नंबरी करते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर उस पर जितने पाकिस्तानी बेचारे हैं वो जेलों में यहाँ पे धक्के खा रहे होते हैं। तो भाई ज़िंदगी आसान नहीं है यहाँ पे। तो ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं फर्निश करना चाह रहा था, जो कि मैंने पिछले 6 से 7 महीनों में यहाँ पे लोगों में देखा है कि लोग यहाँ पर आते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर, वापस नहीं जाते। और जब मैं आ रहा था पाकिस्तान से तो 90% जहाज़ के अंदर सिर्फ वो लोग थे जिनको ये नहीं पता था वो किस वीज़ा पे जा रहे हैं और वो करने क्या जा रहे हैं। कुछ लड़कों से मैंने पूछा कि जी हम विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, और उनके साथ एक बंदे के साथ 5 से 6 लड़के थे और वो 5 से 6 लड़कों को पता ही नहीं है कि हमने इमिग्रेशन पे बताना क्या है। और मेरे सामने कुछ लोग डिपोर्ट हुए क्योंकि लोगों को नहीं पता कि विज़िट वीज़ा के ऊपर आकर आप काम नहीं कर सकते। कुछ लोग तो बोल देते हैं हम काम के लिए आते हैं, लेकिन जैसे आप काम के लिए आने का बोलते हैं विज़िट वीज़ा पे, आपको मलेशियन अथॉरिटीज़ अलाउ नहीं करती। बहरहाल मलेशिया की लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है, चीप नहीं है। और मैं आपको ये बोलूँगा पाकिस्तान से आने से पहले आप जॉब ढूंढें, इंटरव्यू दें। अगर तो आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, ज़्यादातर जो फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या वो ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जो कि हाईली स्किल्ड है। क्योंकि मलेशिया के लेबर लॉज इन लोगों के लिए, जो मलेशियन लोकल्स हैं उनके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और उनका ये कहना है कि कंपनीज़ फ़ॉरेन वर्कर्स को तभी हायर कर सकती हैं जबकि वो एक लोकल वर्कर उस पोजीशन पे नहीं ढूंढ सकते। जैसा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हो गया।
अगर आप पढ़े लिखे हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपना अच्छा सा अकाउंट बनाएं और फिर आप जॉब्स मलेशिया में ढूंढें। अगर आपको जॉब मिल जाती है, कंपनी सब कुछ आपको देगी, विजिट, वीज़ा, टिकट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, और ये सब वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप किसी लेबर के काम पे आना चाह रहे हैं, तब भी मैं आपको ये कहूँगा कि उस कंपनी से रब्ता करें जो यहाँ पे एजेंसी है, और उसी वीज़ा के ऊपर आएँ जो आपको वीज़ा मिल रहा है। अब ये जो A to A वीज़ा, A to B वीज़ा, मुझे नहीं पता ये भाई क्या होता है, लेकिन वीज़ा का प्रोसेस ये होता है, अगर आपको जॉब मिलती है तो VDR लेटर कहते हैं उसको, वीज़ा विद रेफरेंस, आपको वो भेजा जाता है। उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, मलेशिया की जो एम्बेसी की वेबसाइट है पाकिस्तान में, वो आपको एक वीज़ा देते हैं पेपर। उसके बाद आप यहाँ ट्रैवल करते हैं, फिर आपकी कंपनी आपका जो पासपोर्ट होता है वो अपनी उस एजेंसी को देते हैं जिसके थ्रू वो वीज़ा लगवाते हैं, फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगता है। पाकिस्तान से निकलने से पहले आपका प्रोटेक्टर होना लाजमी है, मेडिकल होना लाजमी नहीं है। मेडिकल की रिक्वायरमेंट और प्रोटेक्टर की रिक्वायरमेंट ये पाकिस्तानी हुकूमत की है। जितनी भी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की हैं कि आपने प्रोटेक्टर लगवाना है, प्रोटेक्टर के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैंने बनाई है। मलेशिया में मेरा सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया, तो बाकी अब जब भी मैं कहीं जाऊँगा उस जगह की मैं वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा। तो एक थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, होप आप सबको पसंद आई हो। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड like and share this video. Allah Hafiz.